Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो पराक्रम सीरीज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर कारेंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज के वीडियो में हम एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, इन सब टॉपिक के ऊपर 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो आप लोगों का कंसेप्ट बहुत ही बूस्ट अप कर देगा। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग बहुत क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार फॉर्मूला को, ताकि हम लोग हर एक न्यूमेरिकल को प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलो। तो ये है पहला कंसेप्ट एवरेज करंट। जब मान लो टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा है तो उस केस में हम लोग एवरेज करंट का कंसेप्ट लाते हैं। नेट चार्ज अपॉन नेट टाइम, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब मान लो टाइम इंटरवल बहुत कम है, तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड करंट एट टी इक्वल टू 5 सेकंड। तो उसमें तुम्हें क्या करना होगा, चार्ज को डिफरेंशिएट करना होगा और वो टाइम पुट करना होगा। मान लो एक क्वेश्चन में तुम्हें करंट गिवन है, चार्ज निकालने को बोला है, तो उस केस में तुम्हें उल्टा करना होगा। ये है चार्ज से करंट डिफरेंशिएशन और ये है करंट से चार्ज इंटीग्रेशन। मान लो करंट टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उस केस में आई डी टी T1 to T2 ये इंटीग्रेशन करना होगा और तुम्हें टोटल चार्ज निकालना होगा। ठीक, अच्छा, यह तुम्हें क्लास 11 में सिखा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब मान लो यह है एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसमें आई करंट फ्लो रहा है और ए क्या है, एरिया। तो करंट डेंसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? करंट डेंसिटी क्या होता है? आई अपॉन ए, चार्ज मतलब करंट पर यूनिट एरिया। और करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है? करंट को हम लोग क्या मानते हैं? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि करंट को एडिशन करने के लिए हम लोग वेक्टर अलजेब्रा नहीं यूज करते। करंट का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, फिर भी हम लोग करंट को क्या मानते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी जो है करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब तुम बोलोगे सर करंट डेंसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन होगा करंट के डायरेक्शन में ही। ठीक है, ये हुआ जे वेक्टर, ये हुआ जे वेक्टर। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड ये रहा और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है काइंग की डायरेक्शन में, याद रखना होगा। ठीक, ओम तो जानते हो V इक्वल टू आई आर। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो यह है एक कंडक्टर, कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है, तो ये कंडक्टर के थ्रू I करंट फ्लो हो रहा है। और R क्या है? रेजिस्टेंस। और ये फॉर्मूला क्लास 9 या 10 सीखते आ रहे हो, R इक्वल टू रो L अपॉन A, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी, लेंथ, और ये हुआ एरिया। ठीक, और नेक्स्ट तो हम तुम्हें ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नेक्स्ट ये तुम्हारा रेजिस्टिविटी, ये सब फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होगा। नेक्स्ट मान लो ये है एक कंडक्टर, कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है, तो I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट। तो ये कंडक्टर के अंदर क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी सब इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक एक्सेलरेशन अप्लाई होगा। कौन से डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है लेफ्ट टू राइट तो एक्सेलरेशन अप्लाई होगा राइट टू लेफ्ट। तो एक्सेलरेशन है कारण सब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? राइट टू लेफ्ट एंड मूव कर रहा है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ये एंड राइट एंड से लेफ्ट एंड में जा रहा है, फिर वायर के थ्रू फिर से एक कंटिन्यूटी फ्लो हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आगे गायब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट एंड फ्लो हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कारण इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में। ठीक, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच रिलेशन E इक्वल टू V बाई L। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन ठीक ही है, तो ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर और L क्या है? लेंथ। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट ये तो फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बोर्ड एग्जाम दिया है उन लोगों को भी डेरिवेशन याद रखना पड़ता है। I इक्वल टू N अपॉन V डी। I है करंट, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब नंबर डेंसिटी, E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्या है? एरिया, और VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो रहा है A इंटू टाउ। सर A क्या है? A है एक्सेलरेशन और टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है फोर्स अपॉन मास। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास। ठीक, VD क्या होता है? VD मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में सब इलेक्ट्रॉन जो एवरेज वेलोसिटी लेके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, that we call a drift velocity। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में सब इलेक्ट्रॉन जो एवरेज वेलोसिटी को लेके राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो टाउ क्या? रिलैक्सेशन टाइम, मतलब सब कॉलिशन के बीच में इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो ये जाके दूसरे एटॉम के साथ भी कॉलिशन कर रहा है, तो क्या हो रहा है? जो एवरेज टाइम ऑफ कॉलिशन उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, और इसका वैल्यू है
नियर अबाउट 10 टू द पावर ऑफ -14 सेकेंड, बहुत ही कम है। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी, रो इक्वल टू एम बाई एन स्क्वायर टाउ। ठीक है, फॉर्मूला मत भूलना, नाम भूल जाना फिर, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला मत भूलना। रो इक्वल टू एम बाई एन स्क्वायर टाउ, एम तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन मास ऑफ कंडक्टर नहीं है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर इन वॉल्यूम, ई तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टाउ के रिलेक्सेशन टाइम, और कंडक्टिविटी क्या होता है इसका उल्टा, सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो एन स्क्वायर टाउ बाई एम। और ये है करंट डेंसिटी, ये क्या है सर, ये है वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ, जे इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा है तुम्हारा सिग्मा है कंडक्टिविटी, जे क्या है, जे है करंट डेंसिटी, और ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो तुम्हें याद रखना होगा। और ये करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम है, ये तुम्हें भी याद रखना होगा। और ये है मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका और एक फॉर्मूला है ई टाउ बाई एम। ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ कंडक्टर नहीं है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट है ये रहा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन, ये तो तुम लोग जानते ही, आई इक्वल टू एन ई वीडी, वीडी का वैल्यू पुट करो इधर से, म्यू इंटू ई, तो आई के साथ म्यू का रिलेशन ये हुआ, आई इक्वल टू एन ई ए म्यू ई। तो फॉर्मूला कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे, एक एक न्यूमेरिकल हम लोग धुआं से उड़ाएंगे अगर तुमने फॉर्मूला को रट लिया तो, कंडीशन अप्लाई, ठीक है। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नीट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इंटीग्रेशन सीख लिया है तो ही तुम इसको कर सकते हो, ठीक। इफ आई इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t एम्पियर करंट, इसमें टाइम का फंक्शन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो 0 से 3 सेकेंड के बीच में टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है वो तुम्हें निकालना होगा। 36 कूलम, 40 कूलम, 42 कूलम, 45 कूलम। मैंने तुम्हें फॉर्मूला सिखाया है, एक बार वीडियो पॉज करके खुद को 5 सेकंड टाइम दो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक। तो 1 2 3 4 5 इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 36 कूलम, ठीक। तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला है तुम्हारा डेल्टा क्यू इक्वल टू ये रहा आई डी टी। अच्छा, आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 3 टी स्क्वायर प्लस 2t, और ये हुआ डी टी। टी का लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट कितना हुआ 3, बस कुछ नहीं है, ठीक। अच्छा, ये इंटीग्रेशन को मैं ब्रेक कर रहा हूं अभी, ठीक। अच्छा, तो ये 3 और ये हुआ टी स्क्वायर डी टी प्लस ये हुआ 2t dt, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, और ये हुआ 3 टी स्क्वायर dt का, ये हुआ t क्यूब अपॉन 3, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, और ये हुआ 2t dt का लोअर, अच्छा ये तो हुआ t स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, और ये हुआ t क्यूब, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, ये हुआ टी स्क्वायर, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3। अच्छा, तो ये डेल्टा क्यूब कितना हो रहा है, डेल्टा क्यूब डायरेक्ट लिखो कि क्या हो रहा है, 3 क्यूब माइनस 0 क्यूब लिखने में बहुत गंदा लगता है फिर भी, और ये हुआ 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ये हुआ 3 क्यूब। अच्छा, 3 क्यूब 9 होता है ना, 3 क्यूब 9 हुआ 27, और 3 स्क्वायर 9, तो ये हुआ 36 कूलम। अभी कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये स्टेप कैसे आया, बस कुछ नहीं किया, देखो इसको मैंने ब्रेक किया और टी स्क्वायर डी का टी क्यूब डी कैसे आया, देखो ये होता है x टू द पावर n dx इक्वल टू, ये हुआ x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो जो पावर है वो पावर एक बढ़ जाता है और नीचे वही पावर है, जैसे टी स्क्वायर होता है तो 2 का क्यूब और नीचे वही पावर लिखता है, और ये हुआ टी का लोअर लिमिट, अपर लिमिट, 3 3 कैंसिल, इसमें भी सेम पावर कितना है 1, 1 से 2 हुआ, नीचे वही पावर हुआ। नेक्स्ट टी के जगह पर एक बार 3 पुट करते हैं, नेक्स्ट एक बार टी के जगह पर 3, और नेक्स्ट एक बार टी के जगह पर 0 पुट करना पड़ता है। तो ये रहा 3 क्यूब माइनस 0 क्यूब। सर ये टर्म कैसे समझे, देखो टी का जितना पावर है उतना ही पावर मैंने लिखा है। नेक्स्ट में मैंने क्या किया है, टी के जगह पर एक बार 3 पुट किया है, टी के जगह पर एक बार 0 पुट किया है, तो टर्म कैसा है स्क्वायर, तो इसलिए टी के जगह पर एक बार 3 और ऊपर माथे क्या है, देखो ये टर्म है 3 स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी क्यूब टी क्यूब। टी के जगह पर एक बार 3 पुट करो, पुट किया, पावर कैसा है 3, तो ये 3, टी के जगह एक बार 0 पुट किया, उसके बाद ये टी के पावर कितना है 3, उसके बाद टी के जगह पर 3 पुट करो, माथे पर है स्क्वायर, माइनस टी के जगह पर 0 पुट करो स्क्वायर, बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो ये है सेकंड क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बेस्ड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो इसमें तुम्हें फॉर्मूला के साथ खेलने का मजा आएगा। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर ए कंडक्टर इज कनेक्टेड इन सर्किट इज Vd। ठीक है, तो मान लो एक कंडक्टर है, उसके अक्रॉस हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो सब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। अब क्या है, द कंडक्टर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ बट डबल द एरिया। तो अब हमने उस कंडक्टर को चेंज किया है भाई, सेम मटेरियल मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी सेम है और लेंथ भी सेम है, सेम लेंथ बट डबल द एरिया। एरिया है 2 टाइम्स। अप्लाइड वोल्टेज रिमेन्स सेम, अप्लाइड वोल्टेज भी सेम है। ठीक है, अच्छा, द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Vd, Vd/2, Vd/4, 2Vd। क्वेश्चन बहुत, इसमें तुम्हें इक्वेशन साथ खेलना होगा। ठीक, तो वीडियो को पॉज करो, 5 सेकंड टाइम लो, एक बार ट्राई करो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, सी या डी? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो तो सबसे पहला चीज हमने जो नोन इक्वेशन है वो लिखना होगा, I = NEA/Vd। अच्छा, ओम्स लॉ यूज करो, I V/R। ठीक है, ये हुआ NEA और ये रहा Vd। अब R = क्या होता है, R = ρL/A, ये हुआ NEA/Vd। अच्छा, इसको ऊपर ले जाओ, VA/ρL = NEA और ये हुआ Vd। अब क्या कैंसिल हुआ, देखो A के साथ A कैंसिल हुआ, तो ये हुआ V/NE को मैं नीचे लेकर आ रहा हूं, V/ρL NE = ये हुआ Vd। V/ρL NE = Vd। अब देखो जब नेक्स्ट चेंज हो रहा है, मतलब दूसरा कंडक्टर में मटेरियल सेम है, मटेरियल रो सेम एल सेम, रो सेम एल सेम, मतलब ये दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है, बट एरिया डबल हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। ध्यान से देखो एक चीज को, हमने एक ऐसा इक्वेशन डिजाइन किया है Vd जो है ये पोटेंशियल, ये हुआ रेजिस्टिविटी, ये हुआ लेंथ और ये हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और ये हुआ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें तुम्हें जब मैं सेकंड मटेरियल डिस्कस करने जा रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, रो सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, लेंथ भी सेम है और इस इक्वेशन में तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब जब मैं सेकंड कंडक्टर बात करूंगा तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, सेम ही रहेगा, इसीलिए ऑप्शन ए है करेक्ट। फिर से समझा रहा हूं, देखो ये Vd पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों टर्म नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑफ तो सेम ही होगा क्योंकि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहता है कंडक्टर केस में। ठीक, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है सेकंड केस में, रेजिस्टिविटी भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो ऑब्वियसली सेकंड जो कंडक्टर आएगा उसका एरिया डबल होगा, तब भी क्या होगा, तब भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर रहा है। ठीक, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन और ये बेस्ड है सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है, मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं बताया तो क्या हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो कि अगर 2 या 3 रेजिस्टर सीरीज में होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल ऐड करना पड़ता है। ठीक, बस इतना ही है। तो 2 मेटेलिक वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कैरिड इन सीरीज। आइडेंटिकल डायमेंशन मतलब दोनों का जो लेंथ और एरिया है वो सेम है, लेकिन मटेरियल सेम है या नहीं है वो तुम्हें आगे पढ़ना होगा उसके लिए। तो इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द कंडक्टिविटीज रेस्पेक्टिवली, ऑब्वियसली अगर ये कंडक्टिविटी अलग अलग है तो रेजिस्टिविटी भी अलग हो, क्योंकि रो क्या होता है 1/सिग्मा। इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द कंडक्टिविटी रेस्पेक्टिवली, दोनों वायर का जो कंडक्टिविटी है वो अलग अलग है, द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर मैंने मानो दोनों वायर को एक साथ जोड़ दिया तो क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का कंडक्टिविटी, ऑब्वियसली सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 नहीं होगा, जैसे रेजिस्टर ऐड होता है वैसे कंडक्ट नहीं होगा। सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 1 प्लस, इसको मतलब उल्टा है और ऑप्शन डी। वीडियो पॉज करो, खुद को एक बार टाइम दो और 10 सेकंड इसको कोशिश करो। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका ऑप्शन नंबर बी। चलो इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक, अच्छा ये है मान लो एक कंडक्टर, ठीक है, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है R1 इक्वल टू ये हुआ ρ1 और ये हुआ L/A। ठीक है, और ये हुआ दूसरा कंडक्टर। ठीक है, इसका भी लेंथ और एरिया सेम है लेकिन ये मटेरियल अलग है, तो इसका रेजिस्टेंस हुआ
ये हुआ रो 2 और ये हुआ L अपॉन A। अच्छा, रेजिस्टिविटी मतलब क्या होता है? रेजिस्टिविटी मतलब ये हुआ 1 बाई सिग्मा 1 और ये हुआ L अपॉन A। रेजिस्टिविटी मतलब 1 बाई कंडक्टिविटी। इसमें भी क्या होगा? ये हुआ 1 बाई सिग्मा 2 और ये हुआ L अपॉन A। अब मैं क्या कर रहा हूं? दोनों वायर को जोड़ रहा हूं, ठीक, सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। टू मेटालिक वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन एंड सीरीज में कनेक्ट करूं। सीरीज में कनेक्ट किया तो अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं क्या लिखूंगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे पहले मैं लिखूंगा ये हुआ R1 प्लस R2, ठीक। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम क्या लिख सकते हो इसके साथ? ये तो हुआ एक इक्वेशन, और इक्वल लिख सकते हो कि ये हुआ रो। अब इसका भी देखो, इसका भी तुम्हें लेंथ L दिखेगा और इसका भी तुम्हें लेंथ L दिखेगा। दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है? सेम। पहला केस में R1 इक्वल टू रो L बाई ए 1 बाई सिग्मा। नेक्स्ट तो ये है दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन। अब मैंने दोनों वायर को एक सीरीज कॉम्बिनेशन से जोड़ दिया तो ये हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला। इक्विवेलेंट और एक फॉर्मूला आएगा, क्या होता है? रो लिखो, और ये हुआ दोनों का लेंथ। अभी लेंथ क्या होगा? L प्लस L, तो ये हुआ L प्लस L और नीचे कितना हुआ? A। सर कैसे लिखा? सिंपल, रो L अपॉन A, तो ये हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी और सीरीज में क्या हुआ? लेंथ L प्लस L डिवाइड बाई A। तो अब मैं ये रहा इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी को मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और ये हुआ ट्वाइस L अपॉन A। रो क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी, तो सीरीज में लेंथ L प्लस L डिवाइड बाई A। रो को मैं लिखूंगा 1 बाई सिग्मा और ये हुआ 2L अपॉन A। नेक्स्ट कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट क्या करना है? ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन को बस कनेक्ट करना है, ठीक। तो ये मैं लिखूंगा RE इक्वल टू RE, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ये हुआ तुम्हारा 1 बाई सिग्मा और ये हुआ 2L अपॉन A। RE इक्वल टू, छोड़ दो, सिंपल करो, RE इक्वल टू ये हुआ R1 प्लस ये हुआ R2 ना। ये हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी 1 बाई सिग्मा 2L बाई A। R1 क्या है? ये हुआ तुम्हारा L बाई सिग्मा 1A और R2 क्या हुआ? ये हुआ L बाई सिग्मा 2 इंटू A। चेक कर लो, ये हुआ, ठीक। अच्छा, L कैंसिल, A कैंसिल, ये हुआ 1 बाई सिग्मा इक्वल टू, अच्छा ये हुआ 2 बाई सिग्मा 1 बाई सिग्मा 1 प्लस 1 बाई सिग्मा 2। अच्छा, 2 बाई सिग्मा इक्वल टू, ये तुम करो अलजेब्रा, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है? ये हुआ सिग्मा इक्वल टू 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें ये मेमोराइज अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना प्रोसेस तो मैंने दिखाई दिया है। अगर मान लो तुम्हें पैरेलल में दे दिया तो ये वाला तब काम नहीं करेगा, तब तुम्हें कंसेप्ट से जाना होगा 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसीलिए मैं कहता हूं कि कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो, बाकी तुम चाहे तो इसको रट सकते हो, ठीक है। ये नीट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? जिसमें तुम्हें देखने को मिला है, अगर मान लो एक वायर का हमने लेंथ डबल कर दिया है तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो मैं दिखाऊंगा आगे, ठीक। तो ये है 4th क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में तुम्हें शॉर्टकट ट्रिक देखने को मिलेगा। देखो, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड टुवर्ड्स ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ को मैंने डबल किया है, लेंथ को तुम जैसे ही डबल करोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। द रेशियो ऑफ न्यू रेजिस्टेंस टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस 9:1, 1:9, 4:1, 3:1। देखो, जब ऐसा बात आएगा कि लेंथ डबल हो रहा है या लेंथ चेंज हो रहा है तो उसके इसमें फॉर्मूला आएगा, ये हुआ R प्राइम बाई R और ये हुआ L अपॉन ये हुआ L प्राइम का होल स्क्वायर। ये क्या है? ये है तुम्हारा न्यू रेजिस्टेंस और ये है ओल्ड रेजिस्टेंस, ठीक। ये हुआ तुम्हारा जो ओल्ड लेंथ, ये हुआ ओल्ड लेंथ, ठीक, और ये हुआ तुम्हारा न्यू लेंथ, ठीक। बस इसको तुम्हें याद रखना हो, ठीक है। ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक। अच्छा ना, ये तो R प्राइम, अच्छा ये मैंने उल्टा लिखा है, ठीक है, ये मैंने उल्टा लिखा है, ये हुआ L प्राइम और ये हुआ L, ये मैंने उल्टा लिखा है और ये हुआ L, ठीक है। ओल्ड लेंथ की ये स्क्वायर क्यों आ रहा है? ये फॉर्मूला है, ठीक। तो जब भी रेजिस्टेंस को हम लोग घटाएंगे या बढ़ाएंगे, ठीक है, तो मान लो ये R प्राइम न्यू रेजिस्टेंस ओल्ड रेजिस्टेंस L प्राइम बाई L, तो सिंपल कुछ नहीं है, लेंथ डबल हुआ है, L प्राइम इक्वल टू ये हुआ ट्वाइस L, ये हुआ R प्राइम बाई R और ये हुआ ट्वाइस L डिवाइड बाई L का होल स्क्वायर, L कैंसिल और ये 2 स्क्वायर 4। तो ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर C 4:1, ठीक। बस इतना ही, चलते हैं आगे।
तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में तुम्हें बहुत कुछ सोचना होगा कि सर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें। पहले एक बार फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन पढ़ते आओ। इन ए सेमीकंडक्टर, ठीक है, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव मास होल टू इलेक्ट्रॉन इज 2:1। तो इफेक्टिव मास ऑफ होल टू इलेक्ट्रॉन का रेशियो है 2:1, ठीक है। द रेशियो ऑफ रिलैक्सेशन टाइम फॉर होल टू इलेक्ट्रॉन इज 1:2, ठीक है। होल और इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम है 1:2। द रेशियो ऑफ मोबिलिटी ऑफ होल टू इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 4:9, 4:11, 9:4, 11:4। तो इसको मैं तुम्हें 10 सेकंड ट्राई करने के लिए कहता हूं कि फॉर्मूला कौन सा, एक बार सोचो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। तो इसका फॉर्मूला ये वाला देखो, म्यू इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, हमने बोला था ई टाउ अपॉन एम। होल और इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज तो सेम ही रहेगा, ठीक। तो बेसिकली मोबिलिटी किससे वेरी कर रहा है? वेरी कर रहा है मोबिलिटी टाउ बाई मास, मतलब रिलैक्सेशन टाइम और मास से वेरी कर रहा है, ठीक। तो चाहिए क्या? मोबिलिटी ऑफ होल टू इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ म्यू एच डिवाइड बाई म्यू ई। टाउ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हुआ टाउ एच और ये हुआ टाउ ई। मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये हुआ एम एच और ये हुआ एम ई। बस कितना है? म्यू एच इक्वल टू टाउ एच बाई एम एच और म्यू ई टाउ ई, और ये हुआ एम ई। अब कुछ नहीं है, जस्ट वैल्यू पुट करो, म्यू एच बाई म्यू ई। क्या बोला है? द रेशियो ऑफ इफेक्टिव मास टू होल टू इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ इफेक्टिव मास एम एच बाई एम ई। कितना है? इफेक्टिव मास होल टू इलेक्ट्रॉन इज 2:1, ठीक। अच्छा, तो ये पार्ट एम ई बाई एम एच है, इसको 1/2 करो। और क्या है? रेशियो ऑफ रिलैक्सेशन टाइम फॉर होल टू इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ टाउ एच और ये हुआ टाउ ई। कितना है? ये हुआ 1/2। द रेशियो ऑफ रिलैक्सेशन टाइम फॉर होल टू इलेक्ट्रॉन 1/2। तो ये हुआ 1/2। ऑप्शन है, ऑप्शन अच्छा, ऑप्शन 1:4। अच्छा, इसमें तुम्हारा ये 1:4 होगा, ठीक। ये 1:4 होगा, क्योंकि और तो ऑप्शन है ही नहीं। ये हुआ 1/4। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट, म्यू इक्वल टू ई टाउ इन, टाउ बाई एम के साथ इन बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू। द रेशियो ऑफ होल टू इलेक्ट्रॉन, मैं एक बार चेक कर रहा हूं, 2/1 होल टू इलेक्ट्रॉन। ये हुआ टाउ 1:2, टाउ एच बाई टाउ ई 1/2, एम ई बाई एम एच 1/2, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ धमाकेदार न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला न्यूमेरिकल तुम्हें देखने को मिलेगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टिविटी, बहुत शानदार न्यूमेरिकल है। और भी रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, मिरर सिमेट्री तुम्हारा, और रिफ्लेक्टिंग सिमेट्री। तो ठीक है, तब तक पढ़ाई करते हो। ऑल द बेस्ट।